तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। जय श्याम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम है सौरभ। आई नो बहुत टाइम बाद आप लोगों से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और अब रेगुलर बेसिस पर भी अपने यूट्यूब पर वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर ट्रेड शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सको। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास नॉलेज तो है सफिशिएंट मार्केट के अंदर काम करने के लिए, बट एक सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता। ठीक है। एक कैपिटल नहीं होता, और चलो कैपिटल होता भी है तो गाइस देखो, कैपिटल अरेंज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ 5,000 रुपये अरेंज कर लिया, 50,000 रुपये अरेंज कर लिए, 1,00,000 रुपये अरेंज कर लिए तो वो एक आपका कैपिटल हो गया। ऐसा नहीं है। कैपिटल बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, लाइक योर कैश फ्लो। ठीक है। कि आपके पास कैश फ्लो होना भी जरूरी है। कैश फ्लो देखो, सबको शुरुआत में नीड होती है, फिर चाहे मैं हूं आप हो, प्रॉफिटेबल बनने के लिए कैश फ्लो की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कैश फ्लो से मेरा मतलब क्या है guys? कि आप जो अलग से खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, खाने का, पीने का, रहने का, वो सब आप अपने ट्रेडिंग से शुरुआत में नहीं निकाल सकते। ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज गलतफहमी होती है कि वो अपने ट्रेडिंग से ये सारी चीज निकालेंगे। उन सारी एक्सपेंडिचर्स के लिए आपके पास एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ठीक है। उस चीज को कैश फ्लो कहा जाता है। किसी के पास नॉलेज है तो किसी के पास कैपिटल नहीं है, और किसी के पास अगर कैपिटल है तो वो उस चीज का सही यूज नहीं करता, टेलीग्राम टिप्स या फिर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। क्योंकि guys, एक चीज समझो, 10,000 से 1,00,000 हो जाने में ये चीज एक तुक्का है। ठीक है। 10,000 से 1,00,000 आप कर लोगे तो ये तुक्का है, बट 1,00,000 का 10,000 हो जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। ये हो सकता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम बहुत सारा होता है। दूसरा क्या है कि आपसे भी होनार होनार लोग बैठे हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो ट्रेडिंग को एक एज अ करियर परस्यू करते हैं। ठीक है। जो ट्रेडिंग को एक एज अ करियर परस्यू करते हैं, करियर की तरह देखना चाहते हैं, तो ही वीडियो को पूरा देखना। अदरवाइज आप चाहो तो अभी से लीव कर सकते हो। सो गाइस देखो, कुछ फर्म होती हैं कुछ फर्म होती हैं, लाइक फंडेड नेक्स्ट नाम की कुछ एक फर्म के बारे में मेरे को पता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी है। मेरे दोस्तों ने भी वहां पे अप्लाई करा, और क्योंकि उनका फंडेड अकाउंट उन्होंने इनरोल कर लिया, जो भी उनके चैलेंजेस थे पास कर लिए, तो ही मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक एज अ ट्रेडिंग को करियर की तरह देखते हो तो वो चीज ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो गाइस, फंडेड नेक्स्ट नाम की एक फर्म है जहां पर बेसिकली ये अपने फंड्स मैनेज करने के लिए ट्रेडर्स को ढूंढती है। लाइक अगर आपको लगता है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, या फिर आपके पास नॉलेज है, आपकी टेक्निकल्स अच्छी हैं, डिसिप्लिन है आपके अंदर, कंसिस्टेंट हो आप अपने प्रॉफिट से लेकर, तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग 12th पास करेंगे या फिर ग्रेजुएट पास करेंगे, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। जो कि ये कंपनी $6,000 से लेकर $2,00,000 तक का फंड आपको मैनेज करने के लिए देगी, और 95% तक का पे आउट आपका होगा। मतलब क्या है कि अगर आप $1,000 का प्रॉफिट एक महीने में करते हो, तो आपके पास $950 आपके होंगे, बाकी के जो भी होगा वो कंपनी के पास जाएगा। ठीक है। बेसिकली कंपनी अपना कमीशन निकालती है। सो ये चीजें हैं। अब इस चीज को गाइस आप अप्लाई कैसे कर सकते हो इस चीज के लिए? ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक सफिशिएंट बताऊंगा कि स्टीलर चैलेंज पे आप जाना। ठीक है। स्टीलर चैलेंज बेस्ट होता है बिगिनिंग फेज में, और स्वैप अकाउंट से कर कर आपको 2 स्टेप करना है, 1 स्टेप पे नहीं जाना, क्योंकि 1 स्टेप लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी, 2 स्टेप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ चैलेंजेस पास करने होते हैं। फेज 1 से लेके फेज 2 के 2 चैलेंजेस होते हैं। फेज 1 में आपको आपके कैपिटल पे $6,000 पे 8% का बेसिकली प्रॉफिट निकालना होता है। 8% से मेरा मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट $480 का प्रॉफिट निकालना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 30 दिन में ही निकालना है, 45 दिन में ही निकालना है, 60 दिन में ही निकालना है। क्योंकि बाकी सारी फर्म में कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं, 30 डेज से लेकर 45-60 डेज तक का, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको लगता है आपको टाइम लगेगा तो आप इसे यूज कर सकते हो। फेज 2 में गाइज उसी 8% के बाद 5% निकालना है सेम कैपिटल से। देखो, अब कुछ लोगों को लगेगा कि पहले 8% बोला फिर 5% बोला, तो यहाँ पे कंपनी आपका डिसिप्लिन टेस्ट कर रही है। ठीक है। कि आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है। कुछ लॉसेस के क्राइटेरिया भी हैं कि पर डे आप लॉस 5% तक का ही कर सकते हो आपके कैपिटल पे। 5% से मेरा मतलब क्या है कि $300 आपका मैक्सिमम लॉस होगा पर डे का। ठीक है। और क्या कहते हैं, ओवरऑल लॉस जो आप अपने अकाउंट पे कर सकते हो वो है $600 का। ठीक है। 10% मतलब $600 हो गए। सो गाइस देखो, इस चीज को आपको फॉलो करना है। अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज फॉलो करते हो और कंपनीज को एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट बनाकर दिखाते हो, तो कंपनी आपको फिर रियल फंड मैनेज करने के लिए देती है,
सबसे पहले आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है $6000 का, उसी के बाद सेम अमाउंट का आपको रियल फंड मिलता है, ठीक है, जिसमें कंपनी आपको 95% तक का पे आउट देती है, ठीक है, 95% तक का आपको पे आउट मिलता है, जो कि पहले 90% था, बट अब इस फर्म ने उसको 95% कर दिया। लेवरेज 1:100 तक का बहुत सही है, क्योंकि आपके पास कैपिटल सफिशिएंट है, तो 1:100 लेवरेज सही रहता है। उसके बाद आपको कंपनी अलाउ करती है कि आप न्यूज ट्रेडिंग करते हो, न्यूज ट्रेड करो, वीकेंड्स में आप होल्ड करना पसंद करते हो, आप होल्ड करो, ठीक है, एक्सपर्ट के एडवाइस से आप काम करते हो, आप एक्सपर्ट के एडवाइस से काम करो, ट्रेड कॉपी करके आप काम कर सकते हो, मतलब सारी अलाउंस है, बस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। कंपनी को ये मतलब नहीं कि आप पैसा कहाँ से बना रहे हो कहाँ से नहीं बना रहे हो, बट बस कंपनी का पैसा बनना चाहिए, ठीक है। इसमें गाइस एक चीज और है, जो कि बेसिकली इतनी बड़े इस फंडेड अकाउंट का इतना बड़ा कोई चार्ज नहीं है। $60 ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का कुछ कॉस्ट पड़ेगा आपको $6,000 का फंड को लेने के लिए। बट देखो, अगर आप सारे चैलेंजेस पास कर जाते हो, देखो दो क्राइटेरिया, या तो आप चैलेंज पास ना करो या तो आप चैलेंज पास कर जाओ। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वापस से एक्स्ट्रा पे नहीं करना, वापस से इनरोल करने के लिए उसी फंड में आपका काम हो जाएगा, बस आपको कंपनी को एक मेल डालना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पास कर जाते हो, ठीक है, जो कि कर भी जाओगे, कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, अगर आपको आपके टेक्निकल्स वगैरह ज्यादा स्ट्रांग है तो, ठीक है, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा $117 एज अ रिवॉर्ड पे करेगी, ठीक है, ये एक एज अ रिवॉर्ड पे करेगी कंपनी, प्लस आपका जो भी $59 था वो कंपनी आपको रिफंड कर देगी, ठीक है, वो कंपनी आपको रिफंड कर देगी, उसके साथ आपको रियल फंड्स भी मिल जाएंगे। रियल फंड्स के भी सेम क्राइटेरिया होने वाले हैं, 8% आपको क्या कहते हैं, बेसिकली सारे क्राइटेरिया सेम होने वाले हैं कि आप जो भी प्रॉफिट्स करते हो मंथली वो आपको मिल जाएगा। बाकी लॉसेस के क्राइटेरिया जो होते हैं कि आप 5% ही लॉस कर सकते हो, 10% ही ओवरऑल लॉस कर सकते हो, ये क्राइटेरिया बेसिकली सेम होने वाला है। तो अगर आप एक ट्रेडिंग को एज अ करियर देखते हो, यंगस्टर हो, काम करना चाहते हो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना और चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा टेलीग्राम नंबर टेलीग्राम पे है ही, आप बिल्कुल जाके कहीं पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ दिन में और अच्छी अच्छी वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अभी तो फिलहाल बस एक इंट्रोडक्शन टाइप था, ताकि लोगों को लगे कि हाँ चैनल एक्टिवेट है और अभी भी चैनल पर वो जान है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखे तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप पर बिल्कुल बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो।